भारत में जब जब समानता और न्याय की बात होगी, एक नाम हमेशा गूंजेगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान निर्माता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विचारक। लेकिन इन सबसे पहले वे थे एक इंसान जिन्होंने अपमान और कठिनाइयों के बीच अपना जीवन गढ़ा। आइए जानते हैं उनके निजी जीवन और महान कार्यों की कहानी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक बच्चा जन्मा, भीमराव रामजी सकपाल। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। माता भीमाबाई धार्मिक और संस्कारी महिला। भीमराव कुल 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन में ही माँ बाप का साया कम हो गया। घर आर्थिक रूप से कमजोर था और जातिगत भेदभाव भी गहरा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी तक छूने नहीं दिया जाता। यही बचपन का दर्द। भीमराव पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और ग्रेज इन कॉलेज से बैरिस्टर बने। इन दिनों उन्होंने गरीबी, अकेलापन, भेदभाव झेला। खुद खाना बनाना, कमरे में रहना, किताबों के लिए पैसे जुटाना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भीमराव का निजी जीवन भी चुनौतियों से भरा था। 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह रामाबाई से हुआ। रामाबाई साधारण, सहनशील और धार्मिक स्वभाव की थी। उन्होंने हर कठिन परिस्थितियों में भीमराव का साथ दिया। लेकिन 1935 में रमाबाई का निधन हो गया, जो अंबेडकर के लिए गहरा आघात था। बाद में 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर सविता अंबेडकर से विवाह किया, जो उनके अंतिम समय तक उनकी देखभाल किया करती थी। भीमराव का एकमात्र बेटा था यशवंत राव अंबेडकर। यानी एक तरफ वे समाज के लाखों लोगों के लिए नेता थे, तो दूसरी तरफ घर के भीतर एक संवेदनशील पति और पिता थे। भारत लौटने के बाद भीमराव ने दलितों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया। 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई। 1927 में चौदार तालाब आंदोलन किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। गांधी जी से उनका पूना पैक्ट 1932 पर मतभेद हुआ, लेकिन समझौते से दलितों को राजनीतिक अधिकार मिले। 1947 में वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव रखी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अंबेडकर बने भारतीय संविधान के शिल्पकार। अंबेडकर जातिगत भेदभाव और धार्मिक रूढ़ियों से दुखी थे। उन्होंने कहा, भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह भारत में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर उनके अंतिम क्षणों तक साथ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि एक बेटे, पति, पिता और इंसान भी थे। उन्होंने अपने निजी दुखों को शक्ति में बदला। उन्होंने हमेशा सिखाया, सच्ची ताकत शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता में है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस दुनिया से गए हुए 70 साल के आसपास हो गया है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में वो बसते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।